इन्हें गाइड की रोजी कहा जाए या फिर प्यासा की गुलाबो, ये हैं लेजेंडरी वहीदा रहमान। जन्म 14 मई सन 1936 तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में हुआ। वहीदा रहमान के पिता ब्रिटिश गवर्नमेंट में कलेक्टर थे और बचपन से ही वहीदा जी ने अपनी बहन के साथ भरतनाट्यम की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। और अजब बात यह है कि पहले भारतीय वाइसरॉय के सामने वहीदा रहमान और उनकी बहन ने परफॉर्मेंस दी और उसी परफॉर्मेंस से वहीदा रहमान बहुत मशहूर हुई और वहीं से उनके पास फिल्मों के ऑफर आने शुरू हो गए। और वहीदा रहमान के डांस से प्रभावित होकर लेजेंडरी फिल्म मेकर गुरुदत्त ने यह निर्णय लिया कि वो वहीदा को ट्रेन करेंगे और उन्हें एक एक्ट्रेस बनाएंगे। और पहली बार गुरुदत्त ने उन्हें फिल्म सीआईडी में देवानंद के सामने खड़ा कर दिया। पिछले दिनों आपके पिंजरे में एक नया तोता आया है। आप उसे बुलवाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अब तक खामोश है। वो तोता? जी हाँ। अच्छा हुआ आप समझ तो गए। मैं उसके लिए कोई भी कीमत दे सकती हूँ। और सन 1957 में गुरुदत्त ने वहीदा रहमान को अपनी फिल्म प्यासा में एक रोल दिया। ये रोल बहुत ही प्रभावशाली रहा। इस फिल्म में वहीदा रहमान का नाम था गुलाबो। ये फिल्म एक शायर के ऊपर बेस्ड थी और ये किरदार निभा रहे थे गुरुदत्त। गुरुदत्त और वहीदा रहमान की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखते ही बनती थी। फिल्म प्यासा का एक एक गाना सुपरहिट हुआ और खास तौर पे वहीदा रहमान पर पिक्चराइज्ड गाना जाने क्या मैंने सुनी बात कुछ बन ही गई। और प्यासा के बाद वहीदा रहमान गुरुदत्त की फिल्मों का एक परमानेंट हिस्सा बन गईं और गुरुदत्त की फिल्म कागज के फूल, जो कि कहा गया गुरुदत्त की जिंदगी पर बेस्ड थी, उसमें भी वहीदा रहमान ने बतौर हीरोइन काम किया। ये वो वक्त भी था जब वहीदा रहमान और गुरुदत्त के रोमांस की खबरें भी सुर्खियों में थीं। इन्हीं खबरों से गुरुदत्त और गीता दत्त की जिंदगी पर गहरा असर पड़ा था, पर गुरुदत्त और वहीदा रहमान की जोड़ी नहीं टूटी। सन 1960 में इन दोनों ने एक और नायाब फिल्म की, जिसका संगीत दिया था रविशंकर शर्मा ने और बोल लिखे थे शकील बदाऊनी ने। फिल्म का नाम 14वीं का चांद। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। वहीदा रहमान उन अभिनेत्रियों में से रहीं जिन्होंने हमेशा खतरे उठाए। फिल्म साहिब बीवी और गुलाम जब बन रही थी, तब गुरुदत्त साहब ने ये साफ कर दिया था कि वहीदा इस फिल्म की हीरोइन मीना कुमारी हैं। तुम्हारे लिए शायद बहुत बड़ा किरदार नहीं है, क्या तुम सेकंड लीड करना चाहोगी? तब वहीदा रहमान ने फौरन हाँ कर दी थी और कहा था कि इस फिल्म के अंदर मेरा किरदार बहुत ही अनोखा है और मैं इस फिल्म का हिस्सा बनना चाहती हूँ। और साहिब बीवी और गुलाम में मीना कुमारी, रहमान और गुरुदत्त के साथ साथ वहीदा जी के अभिनय को भी बहुत सराहा गया। बगियन का मेहमान है, फिर भी जाने ना कलियन की मुस्कान है, भंवरा बड़ा नादान। सन 1963 में वहीदा जी और गुरुदत्त साहब एक दूसरे से अलग हो गए और 10 अक्टूबर 1964 को गुरुदत्त साहब की डेथ हो गई। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। वहीदा रहमान और देवानंद साहब की जोड़ी ने भी बॉक्स ऑफिस पर खूब जलवे दिखाए। सन 1956 में सीआईडी, 1958 में 16वां साल, 1960 में काला बाजार, 1962 में बात एक रात की और इस तरह से धीरे धीरे सन 1965 में ये पहुंचे एक साथ फिल्म गाइड करने। और इस फिल्म के बाद इन दोनों का एक नया मकाम बना इस फिल्म इंडस्ट्री में।
शिकारी है दीवाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। सिर्फ देवानंद के साथ ही नहीं, वहीदा रहमान की जोड़ी दिलीप कुमार के साथ भी खूब चमकी और राज कपूर के साथ एक बहुत ही अनोखी फिल्म में वहीदा रहमान ने काम किया था। फिल्म का नाम तीसरी कसम। और फिर वो वक्त आया जब वहीदा रहमान ने हेमंत कुमार से कहा कि मुझे फिल्म खामोशी बनानी है, जबकि हेमंत कुमार साहब ने समझाया कि वहीदा ये फिल्म चलेगी नहीं, पर फिर भी वहीदा रहमान ने कहा कि कुछ फिल्में अपने मन के लिए भी बनानी चाहिए। सत्तर के दशक के मध्य तक आते आते वहीदा रहमान ने धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए और सन 1973 में वो पहली बार जया बहादुरी की मां का रोल निभाती नजर आई फिल्म फागुन में। हालांकि वहीदा जी ये मानती हैं कि ये उनकी गलती थी कि एक मां का किरदार उन्होंने निभाया, क्योंकि इस फिल्म के बाद उनके पास ढेर सारे मां वाले रोल ही आने लगे थे। और इसी वक्त वहीदा रहमान ने वो फैसला लिया जिसका सबको इंतजार था। फिल्म शगुन में उनके ऑपोजिट एक हीरो थे जिनका नाम था कमलजीत। ये फिल्म सन 1964 में आई थी और कमलजीत के साथ वहीदा रहमान ने सन 1974 में शादी कर ली। दिलरुबा मैंने तेरे प्यार में क्या क्या न किया, दिल दिया दर्द लिया, दिल दिया दर्द लिया, कभी फूलों में गुजारी, कभी कांटों में जिया, दिल दिया दर्द लिया। वहीदा जी ने हर तरह का किरदार निभाया, चाहे त्रिशूल में अमिताभ बच्चन की मां का किरदार हो या कभी कभी में अमिताभ बच्चन की बीवी का, या फिर दिलीप साहब के साथ फिल्म मशाल हो या शशि कपूर और अमिताभ बच्चन के साथ नमक हलाल। हर किरदार में वहीदा रहमान को बहुत सराहा गया। सन 1991 की फिल्म लम्हे के बाद वहीदा रहमान ने तकरीबन 12 साल के लिए फिल्मों से संन्यास ले लिया था और सन 2000 तक आते आते वहीदा रहमान ने एक बार फिर फिल्मों में वापसी की। ओम जय जगदीश, रंग दे बसंती, दिल्ली 6, इन सभी फिल्मों में वहीदा रहमान की परिपक्वता ने लोगों के दिलों में घर कर लिया। सन 1972 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था और सन 2011 में पद्म भूषण से। शादी के बाद वहीदा रहमान बैंगलोर शिफ्ट हो गई थी, पर 21 नवंबर सन 2000 में उनके पति की मृत्यु के बाद वो फिर मुंबई आ गईं। भारतीय सिनेमा के इतिहास में वहीदा रहमान को कंप्लीट एक्ट्रेस माना जाता है और हमेशा वहीदा जी का नाम गर्व से लिया जाएगा। होठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां, दुनिया हुस्न इश्क का तुम ही शबाब हो, 14वीं का चांद हो। बॉलीवुड की लेटेस्ट खबरें और गॉसिप के लिए लॉग ऑन करें facebook.com/ultrahindi और twitter.com/ultrahindi पर।